चलो बेटा अब आगे पढ़िए आप। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर एक साथ ही कराते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RINST से लिखना रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर स्टैंड, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर स्टैंड rate of reaction at particular stand is known as instantaneous rate of reaction. Consider reaction कंसिडर रिएक्शन बेटा, रिएक्टेंट चेंज इनटू क्या होगा? प्रोडक्ट। तो क्या लिखेगा बताइए? इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखेंगे? माइनस dr बाई क्या होगा? dt। प्रोडक्ट टर्म में क्या होगा? dp अपॉन क्या होगा? dt। dr क्या है? small change in concentration of reactant। dp क्या है बेटा? small change in concentration of product। dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है ना? यूनिट क्या होगी इसकी? वही जो रेट की होती थी। यूनिट एक तो होगी बेटा कंसंट्रेशन के टर्म में मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और ये क्या होगा? ATM सेकेंड इनवर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? प्रेशर। अब सुनो, एक काम करो, जैसे कंसीडर रिएक्शन इन जनरल में ले लो बेटा इसको। इन जनरल जैसे उसको लिया था, इन जनरल AA प्लस BB क्या होगा बेटा? CC प्लस DD। यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? -1 अपॉन A। क्या लिखूं बेटा? dA अपॉन dt -1 अपॉन B, dB अपॉन dt 1 अपॉन C, dC अपॉन dt। और क्या लिखोगे बेटा? 1 अपॉन D, dd अपॉन क्या हो जाएगा? dt। स्मॉल हो गया। वहां जब एवरेज निकाल रहे तो डेल्टा ले रहे थे, आई बस में नहीं आई। ठीक है ना? एक जैसी ही है बस, बहुत डिफरेंस नहीं है। अब मैं एक चीज आपसे कहूँ, इसमें एक चीज पूछा जाता है, जैसे मैं अगर कहूँ कि रेट, समझ लेना फिर लिखना, रेट ऑफ
disappearance of A, disappearance of A मतलब यहाँ पे क्या होगा माइनस dA/dt। तो ये रेट है ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा रेट इनटू स्मॉल ए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वल हो जाएगा। देखिए माइनस dA/dt क्या है बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब किस रेट से ए कंज्यूम होगा। अब इसी तरीके से बताइए मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा माइनस dB अपॉन क्या हो जाएगा dt इक्वल रेट इनटू क्या हो जाएगा b। ए और बी तो क्या हो रहे हैं रिएक्टेंट है, टाइम के साथ क्या होंगे डिसअपीयर होंगे। सी और डी क्या है प्रोडक्ट है, टाइम के साथ क्या होंगे फॉर्म होंगे। इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोले जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा सी, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये क्या होगा dC/dt और किसकी इक्वल होगा जरा बताओ रेट इनटू सी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बता उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पार्ट कर ले तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पता लग जाएगा। या इसको हम बोल सकते हैं बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। फिर क्या करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब dt अपन क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू रेट इनटू डी, रेट इनटू क्या हो जाएगा डी। समझ आया ना। अब इतना नोट कर लो, फिर हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करवाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ मैंने रिएक्शन दे दिया किस तरीके से हो रहा है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ मैंने स्टैंडर्डियस रेट नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा एवरेज रेट। तो सबसे पहले रेट क्या लिखोगे इस इक्वेशन से -1/2 डेल्टा NH3 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है ना। और क्या होगा नाइट्रोजन के टर्म में, नाइट्रोजन यहाँ प्रोडक्ट है क्या बेटा डेल्टा N2 अपान डेल्टा T, और हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट है आपका तो 1/3 डेल्टा H2 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा T। आई बात समझ नहीं आई, आ गई ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए अगर मुझे एवरेज रेट चाहे जिससे निकल जाए, जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है उसी से एवरेज रेट निकल जाएगा। जैसे अमोनिया का इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अमोनिया के इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा, नाइट्रोजन का इन्फॉर्मेशन दिया होता है नाइट्रोजन की इन्फॉर्मेशन से निकल जाता, हाइड्रोजन का इन्फॉर्मेशन दिया तो हाइड्रोजन का, तो रेट तो निकल जाएगा, एवरेज रेट निकल जाएगा। अब जैसे आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया करना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया किसके इक्वल होगा रेट ऑफ, सुनो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कंजप्शन ऑफ अमोनिया NH3 मतलब माइनस डेल्टा NH3 अपान किसके होगा डेल्टा T इक्वल टू किसके होगा बेटा रेट इनटू क्या आ जाएगा 2, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और रेट ऑफ फॉर्मेशन, ऐसी रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख लो पहले फॉर्मूले, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है N2 इसके होगा रेट की इक्वल होगा, क्योंकि इसमें कोई स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन नहीं होगा, इसके रेट के इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा वही N2 अपान क्या है T, और ये किसकी इक्वल है बेटा रेट की इक्वल है।
मतलब अगर रेट जो निकाल लोगे अभी वही हो जाएगा। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या है, डेल्टा H2 अपन क्या होगा, डेल्टा T रेट इंटू किसके होगा, रेट इंटू 3, रेट इंटू किसकी होगा 3। चलो अब आते हैं हम सोल्यूशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट इक्वल होगा, यहाँ अमोनिया का इंफॉर्मेशन, अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज दिया गया था, अमोनिया से लिख लो -1 डेल्टा NH3 अपन क्या होगा, डेल्टा T। मुझे बताओ -1.2 डेल्टा NH3 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या बेटा, 0.3 माइनस 0. क्या होगा, कितने मिनट में बेटा, 20 मिनट में। मुझे बताइए -1.2 और ये माइनस आएगा कितना, 0.2 आएगा ना, 3 में मतलब 0.2 आएगा, और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस इंटू 0.2 अपन क्या होगा 20, तो ये क्या होगा 1/10। अच्छा हाँ 200 हो जाएगा ना, 100 तो 1/10 क्या हो जाएगा 200। तो ये बताइए रेट, रेट इक्वल होगा 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये रेट आ गया, ये रेट आ गया, मतलब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, इसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ रेट ऑफ, सुनो अब दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था आपका, अब क्या है बेटा, रेट ऑफ क्या है, डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। क्या फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, रेट इंटू 2, रेट इंटू क्या होगा 2, रेट क्या था 5 × 10⁻³ इंटू 2 मतलब 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। फिर बेटा तीसरा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 ये है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 या अपीयरेंस ऑफ H2 एक ही बात है ना, किसके होगा बताओ, रेट इंटू 3 के इक्वल होगा, किसके होगा, रेट कितना बेटा 5 × 10⁻³ इंटू 3, तो 3 5 जा 15 × 10⁻³ तो 1.5 × 10⁻³ क्या होगा 2 मोल लीटर इनवर्स और क्या होगा मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नेक्स्ट बेटा फोर्थ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन या अपीयरेंस, बात एक ही है ना, अपीयरेंस का मतलब फॉर्मेशन होता है, N2 वो किसके इक्वल होगा, रेट के, रेट कितना है 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है ना, चलो इसे करो फटाफट से, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन था जैसे अभी पहले कराया, NCERT का एग्जाम्पल है, 4.2 एग्जाम्पल है। बेटा बोलो नहीं, ध्यान से सुनो, प्लीज रिमेन साइलेंस, मुझे कैलकुलेशन बता देना, जल्दी हो जाएगा। The composition of N2O5 in CCl4 at 300 Kelvin studied by the monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 2.33 and after 184 minutes, ठीक है ना, इट्स रिड्यूस टू क्या होगा 2.08। रिएक्शन ये है बेटा, इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट लिखना बताया ना मैंने आपको, 1/2, यहाँ 2 होता नीचे चला जाता ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, क्या होगा N2O5/ΔT इक्वल टू किसकी होगा बेटा 1/4। प्रोडक्ट के टर्म में तो माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो नीचे जाएगा ना, ABCD जैसे जाता था, तो क्या होगा डेल्टा NO2/ΔT। और O2 का क्या है बेटा, डेल्टा O2 अपन क्या था ΔT। अच्छा आपको क्या किसके बारे में,
किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया बेटा? N2 के बारे में। इसका रेट चलो निकालते हैं। -1/2 N2O5 का फाइनल कंसिडरेशन कितना बेटा? 2.08 माइनस क्या होगा? 2.33 है, 33 ठीक है ना। अपन कितने में बेटा? 184 मिनट। इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6.79 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये समझना। अब क्या निकालना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, प्रोडक्शन ऑफ NO2 मतलब क्या होगा? रेट इंटू 4, रेट इंटू क्या हो जाएगा? 4 मतलब 6.79 इंटू 10⁻³ इंटू 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना जो भी आएगा आंसर। 4 से बन जाए कितना होगा? 0.26 है। 4 9 जा 36, 4 से बन जाए 28, 28 और 3 31 और 4 6 24 और 3 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 27.16 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इसको हम बोलेंगे 2.716 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आई ने बस में। नेक्स्ट रेट ऑफ क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5 बताओ तो क्या होगा? रेट इंटू 2 होगा। रेट कितना है? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 13.58 13.58 इंटू 10⁻³ और इसे क्या देंगे? 1.358 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। राइट, आगे से में ओके।